भारत में वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे एक समस्या बहुत तेज़ी से पनप रही है। और वो समस्या जो पनप रही है अक्सर आप देखते होंगे कि जो शहर की दीवारें हैं या जो वैसी दीवारें हैं वहाँ पे अक्सर जो है कि एक चीज़ लिखा हुआ दिखाई देता है, सेक्स रोगी मिले, पुरुष नपुंसकता के रोगी मिले। ये वास्तव में एक कॉमन समस्या होती जा रही है और इसका फ़ायदा तथाकथित नीम हकीम खतरे जान वाले लोग तो उठा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे बड़े बड़े मेडिकल क्षेत्र के लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिर ये समस्या हो क्यों रही है, यह आपको जानना चाहिए। एक तो ये समस्या जो है हो रही है, जो हमारा खान पान चेंज हुआ है उसकी वजह से हम जो है सिंथेटिक चीज़ें खाना शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं जितने भी फास्ट फूड बनते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ और हो गई, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मिलाई जाती है वो है सिरका। सिरका, विनेगर। ये जो सिरका होता है अगर ओरिजिनल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जितनी डिमांड है उतनी पूरी हो नहीं पाती, तो सिंथेटिक तरीके से वो सिरका बनाया जाता है, केमिकल से वो सिरका बनाया जाता है। और वो जो सिरका होता है आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, आपके पेट के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है, कब्ज़ बनती है, आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। और आप एक चीज़ और देखेंगे, सिरके के साथ साथ जो आपकी जो दिनचर्या हो गई है वो कैसी हो गई है, तनावपूर्ण हो गई है। हर जगह टेंशन, किसी ना किसी चीज़ की टेंशन आपको जो है कि दिन भर जो है कि आप मतलब कि किसी तरह से अपना बिता लोगे, रात को जो है रोज़गार की टेंशन, घर की टेंशन, दिखावे की टेंशन, तमाम तरह की टेंशन ही टेंशन आपकी लाइफ में। और ये जो चीज़ें हैं इसी का फ़ायदा कौन उठा रहा है, तथाकथित जो दुकान वाले हैं, तथाकथित जो मतलब वो लोग हैं वो अपनी चीज़ों को फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आपको ये समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, आपको जो है शीघ्र पतन की समस्या है, तो इसकी तो होम रेमेडीज़ है ही। सबसे पहले आप जो है अपने जीवन में खान पान में आप सुधार करिए। आप अपने कोशिश करिए कम से कम केमिकल युक्त खाना खाइए, फल फ्रूट्स को जो है ज़्यादा अपने जीवन में महत्व दीजिए। इसके अलावा आप जो है कोशिश करिए कि बाहर की जो चीज़ें हैं उसको कम खाइए। चीनी आप छोड़ दीजिए, सफ़ेद नमक आप छोड़ दीजिए, डालडा छोड़ दीजिए, रिफाइंड छोड़ दीजिए। उसकी जगह आप जो है देसी घी का प्रयोग करिए, चाहे देसी गाय का घी हो चाहे भैंस का, जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का हो या आपका जो है भैंस का घी हो, उसका दूध हो अगर मिल जाए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप मोटे अनाजों का इस्तेमाल करिए, जौ हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, ये सारी चीज़ें, ये जो पिसा हुआ अनाज आटा आटा वगैरह है इसका जो है इस्तेमाल कम करिए। जो गेहूं का आटा है इसका इस्तेमाल कम करिए। इसके अलावा जो आपको सबसे बड़ी चीज़ करनी है वो है तनाव से मुक्ति। तनाव से मुक्ति आपको जो है कि दो तरीके से हो सकती है, या तो अपने लक्ष्य की तरफ जो है कि बढ़ जाओ, दूसरा ये है कि आध्यात्मिक रूप से आप जाओगे तो आध्यात्मिक रूप से आपको कभी गलत चीज़ें आपको नहीं होंगी। शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट होती है। अब आ जाता हूँ कुछ होम रेमेडीज़। नपुंसकता की सबसे बड़ी जो वो रेमेडीज़ है उसमें आप देखेंगे कि हमारे घरेलू खान पान है, हमारे मसाले हैं, हमारी चीज़ें हैं। जैसे खजूर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप जो है कि छुहारे का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप लौंग, डेली लौंग का जो है कि आप 2 बूंद तेल गर्म पानी में सुबह सुबह पीजिए। नपुंसकता आपका 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। अगर स्पर्म काउंट भी कम हो गया है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चूने का इस्तेमाल आप कर सकते हो, मतलब एक क्या बोलते हैं, गेहूं के दाने के बराबर चूना किसी भी चीज़ में आप मिला के खाइए। बस दूध को छोड़ के दही में मिला सकते हो, छाछ में मिला सकते हो, आप जो है कि इसमें दाल में मिला सकते हो, सब्जी में मिला सकते हो, आपकी नपुंसकता खत्म होगी। साथ ही साथ आप जो है कि ये सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हो, पान का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो है कि अश्वगंधा, ये जो पान है, पान का रस, साथ ही साथ जो है कि सफ़ेद मूसली और ये क्या बोलते हैं आपका अश्वगंधा, समान मात्रा में अगर आप लेते हो तो आप देखोगे बहुत आपको फ़ायदा करेगा। इमली के बीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपके सेक्स पावर को बढ़ाएगी। शिलाजीत का आप इस्तेमाल कर सकते हो। शिलाजीत बहुत, अगर ओरिजिनल आपको मिलती है तो शिलाजीत का प्रयोग एक व्यक्ति मतलब कि
1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 10 ग्राम इस्तेमाल करने की क्षमता आज के पुरुषों में बची नहीं है, महिलाओं में बची नहीं है 10 ग्राम। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो उतना हार्ड वर्क करता नहीं। उसका इस्तेमाल करना है तो अगर ओरिजिनल शिलाजीत नहीं मिलता तो आप इस्तेमाल करिए मत। ओरिजिनल शिलाजीत क्या है, आप जितना ये आपका जो होता है माचिस का जो है कि तीली होती है, उसके आगे वाला जो भाग होता है जिसमें वो लगा होता है, केमिकल लगा होता है, उतना वाला हिस्सा जो है कि उतना आप जो है कि इस्तेमाल दूध में जो है डाल के आप करिए। अश्वगंधा का इस्तेमाल आप करिए, आप देखेंगे आपके लाइफ में जो है कि बहुत चीज़ें चेंज हुई। खासकर आप जो है खान पान के अपने चेंज करिए, देखिए बहुत सी चीज़ें आपकी चेंज। मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, लेकिन एक एक चीज़ जो है कि बताते हुए। अभी तो मैं आप लोगों को जानबूझ के ऐसी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे हमारे चैनल से जुड़े, और एक एक चीज़ जो है बताऊंगा। अलसी का प्रयोग आपको कैसे करना है, ये रागी का प्रयोग आपको कैसे करना है, ताकि आपके जीवन में सुधार होता है। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।